हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम जो वीडियो वीपीडीओ एआरओ के टेस्ट सीरीज़ में लेकर के आई थी उसका टेस्ट सेकंड करने वाले हैं। टेस्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर लिया है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस टेस्ट को सॉल्व कर सकता है, देख सकता है। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक आपका पेपर होगा ये तब तक ऐसे ही कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेंगी, जिसमें आपको रोज़ 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, जैसे कि हिंदी, उत्तराखंड जीके, उसके करंट अफेयर उत्तराखंड के, और स्टैटिक जीके, स्टैटिक करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। तो इसी तरह से आपका पेपर बन के आता है। तो आप चैनल में जुड़ जाइए, रेगुलर वीडियोस देखिए, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी आपको कि किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में दंत्य ध्वनि कौन सी है, क, छ, त या प। तो देखिए जो दंत्य ध्वनि है वो है त, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। क की बात की जाए तो क जो ध्वनि है वो कंठ से इसका जो है स्थान है। छ की बात की जाए तो च वर्ग का ये है, तो च और छ जो है तालु से होता है। और प की बात की जाए तो ओष्ठ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान रखने हैं और इसका जो आंसर है वो है सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी का, बी फ्रांसीसी का, सी डच का और डी पुर्तगाली का। तो जो अलमारी शब्द है वो पुर्तगाली का है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। ए जो ऑप्शन है अनुधन अय, बी अनुधन आय, सी अनुधन आय और डी है अनुधन आय। तो इसका कौन सा है आपको सही से देख करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए अनुधन अय, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि अन्वय में कौन सी संधि है, या तो आप इसका आंसर देंगे यण संधि, क्योंकि आप ध्यान से देखिए छोटा ऊ और अ जो मिल करके क्या हुआ है वो हो गया है, तो ये यण संधि का नियम है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी मछली और डी लक्ष्मी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्गा, तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय कौन सा है? ए संघर्ष करना, बी एक दूसरे की सहायता करना, सी भलाई करना, डी एक स्वभाव वाले होना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, तोड़ती पत्थर किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो जो ये तोड़ती पत्थर है ये रचना जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोल्डियावा से, लहौरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है लहौरादेव से, ठीक है। आपने इसका जो आंसर है वो कहीं कहीं मेहरगढ़ भी पढ़ा होगा। तो देखिए इन क्वेश्चन में होता यह है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। अगर आपको लहौरादेव ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, मेहरगढ़ आपको दिख रहा है, तब जाकर के आपका आंसर मेहरगढ़ होगा, क्योंकि जो लहौरादेव है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो उसमें जो है ये साक्ष्य जो चावल के मिले थे वो 9000 से 8000 ईस्वी पूर्व से मिले हैं। और बात की जाए मेहरगढ़ की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, तो वहाँ से जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व से मिले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बन कर के आए तो आपको पहले ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन में जो भी आपको पहले दिखे वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। लहौरादेव अगर दिख गया तो लहौरादेव ही आंसर होगा, उसके बाद मेहरगढ़ आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और मेहरगढ़ ही दिख रहा है, लहौरादेव नहीं दिख रहा है, तो जाकर के आपका आंसर मेहरगढ़ होगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें।
क्वेश्चन बनाने के तरीके अलग होते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, आपको पता चल रहा होगा। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। पर जो कालीबंगा है वो हरियाणा में नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मरीचिका यानी कि मिराज का बनना उदाहरण है। अब देखिए जो साइंस पॉलिटी इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, जो इंग्लिश हिंदी में अलग अलग एस्पायरेंट्स को समझ में नहीं आ पाते, जो जिस मीडियम के होते हैं उसको उसी में ही समझ आता है, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में इसको लिखा है, आप इसको अच्छे से देखिए। अपरिवर्तन का यानी कि डाइवर्जन, परिक्षेपण यानी कि रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और विवर्तन का यानी कि डिफ्रैक्शन। तो जो मरीचिका है वो उदाहरण है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन का। तो इसका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसका जो आंसर है, जो मोबाइल चार्जर होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधी यानी कि लैंड बाउंडेड हुई नदी है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे इस क्वेश्चन से, जो कि ओरिजिनेट हो रही है और कहीं लैंड में ही जो है डिसअपियर हो जा रही है, यानी कि वहीं गायब हो जा रही है, कोई बे ऑफ बंगाल में नहीं गिर रही है, अरेबियन सी में नहीं गिर रही है, ठीक है। तो इससे आप ये समझिए, आप ऑप्शन देखिए, ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा, ठीक है। तो इनमें से जो लूनी है वो लैंड बाउंडेड नदी है, यानी कि भूमि बंधी हुई नदी है, जो कि अरावली से ओरिजिनेट होती है और रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो सी यानी कि लूनी बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको ये सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं यानी कि डैम दिए गए हैं, और दूसरे किस नदी के ऊपर वो बने हैं, तो आपको ये सुमेलित करना है। अब देखिए शिवा सुमंदरम जो बांध है वो राजस्थान में और कावेरी नदी के ऊपर ये बना है। तो इसका जो हो जाएगा बी से आप इसको सुमेलित करेंगे। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी में है। जायकवाड़ी जो कि जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी में है, तो इसका सी हो जाएगा। और टिहरी जो कि उत्तराखंड में है उसका भागीरथी हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन आप देखिए, तो इसका ऑप्शन हो रहा है BDCA, तो बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं जो राज्यपाल होता है। आर्टिकल की बात की जाए तो 156 क में ये लिखा है। 155 की बात की जाए तो जो राज्यपाल है उसको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ही करता है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल भी पता होने चाहिए, और इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको इसकी अगर एक ट्रिक याद करनी है तो इसकी एक ट्रिक है ATMM, ठीक है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसका आंसर जो है बिल्कुल सही बी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था? ए 1982, बी 1986, सी 1990,
डी 1994। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किए गए। कौन किया गया है? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बी सुधीर भार्गव, सी राजीव माथुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के देखते हैं। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? ए धनपत सिंह, बी बेलमती चौहान, सी यशोधरा बेंजवाल और डी हंसा धनाई। तो इनमें से कौन नहीं है? तो यशोधरा बेंजवाल नहीं है, बाकी 3 जो हैं मसूरी कांड के शहीद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, केदार मंदिर पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है राजतरंगिणी से, बी हर्षचर्य से, सी रामासार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी से मिलती है। ये किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। किसके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। 19 की बात करते हैं। रानीखेत पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय की, बी वृद्ध हिमालय की, सी मध्य हिमालय की यानी कि मिडिल हिमालय की और डी बाह्य हिमालय की। तो इसका जो आंसर है वो है सी मध्य हिमालय की यानी कि मिडिल हिमालयस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 2020 यानी कि 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है, वो एक शिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर नवीन भट्ट, बी डॉक्टर योगी अरान, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों को जो है इस साल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और डॉक्टर नवीन भट्ट को सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में योग विज्ञान के विभाग अध्यक्ष हैं। तो आपको इसका आंसर याद रखना है डॉक्टर नवीन भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। राज्य में राम गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी यमुनोत्री और डी देवप्रयाग। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। राम गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में वीर गब्बर सिंह मेला का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? आपको जगह का भी पता होना चाहिए और डेट भी। तो ऑप्शन है ए 12 अप्रैल चक्राता में, बी 8 अप्रैल टिहरी गढ़वाल, सी 23 अप्रैल पौड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वीर गब्बर सिंह मेला है उसका आयोजन टिहरी गढ़वाल में 8 अप्रैल को किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, तिपरा बमक ग्लेशियर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी रुद्रप्रयाग, डी पिथौरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी चमोली। ठीक है। तो चमोली में ये ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कृष्ण भगवान व गोकुल वृंदावन की मक्खन चोरी की घटना से जुड़ा पर्व कौन सा है? ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन है अडूर पर्व, बी चैतौल पर्व, सी अठुर पर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पर्व है ये है अडूर पर्व। ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये दयारा उत्तरकाशी में मनाया जाता है। भाद्रपद के जो माह है वो उसके शुरुआत में ही ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। और ये किसके समान है? कृष्ण भगवान व गोकुल वृंदावन की मक्खन चोरी की घटना से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। मनोदय काव्य की रचना किसने की थी? ए मानसिंह, बी शंभू प्रसाद बहुगुणा, सी भरत कवि और डी गुमानी पंत। तो जो इसका आंसर है वो सी है बिल्कुल सही, भरत कवि। ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आप इनमें से बताइए आपके कितने सही हुए। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना, कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए इसमें। ऐसे ही आप तैयारी कीजिए, अपनी स्टडी को अच्छे से अच्छे रेगुलर वे में करिए, रोज़ पढ़िए, अच्छे से अपना जो है तैयारी कीजिए और टेस्ट सॉल्व ज़रूर कीजिए।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।